नमस्कार स्टूडेंट्स, एनएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आपकी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई है और उसकी जो डेट है वो भी डिक्लेयर हो गई है। वो भी आप सबको पता है, उसकी जो डेट है वो 28 और 29 तारीख के जून के आसपास है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अधिकतर स्टूडेंट्स देखें, ये जो इस बार लैब असिस्टेंट में जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी निकाली है, उसमें मेरा ये मानना है कि जैसे ज्योग्राफी वाली जो वैकेंसी है तो उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगा। ज्योग्राफी वाले में मेरे हिसाब से शायद ज्योग्राफी का ही पेपर होगा, होम साइंस के अंदर होम साइंस का ही पेपर होगा। हाँ, जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि 11th-12th साइंस के साथ होना चाहिए, उसमें पेपर का ट्रेंड वही पुराना रहेगा, वही आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। जैसे 2015 और 2018 का पेपर आप सबने देखा है, तो 2015 और 2018 का पैटर्न था कि जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर या जो माध्यमिक शिक्षा की जो वैकेंसी है साइंस की 462 वैकेंसी, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आप सबको पता है जीके के आते हैं और 100 क्वेश्चन किसके आते हैं, सब्जेक्ट के आते हैं। थोड़ा सा आज मेरा आने का उद्देश्य इतना सा है कि थोड़ा सा लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या करें जिससे सिलेक्शन थोड़ा सा सुनिश्चित हो। पहली बात तो सबसे बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा की तैयारी कर रखी होती है, जनरली उनको लैब असिस्टेंट जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे स्तर पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को पढ़ा होता है। दूसरी बात, अभी हाल में आप सब लोगों को पता है सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने में है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड की तैयारी में भी लगे हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में भी लगे हुए हैं। इसीलिए इस बार थोड़ा सा कंपटीशन टाइट रहना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, सीटों की संख्या भी काफ़ी कम है। आपको पता है नॉन टीएसपी टीएसपी 2 कैटेगरी होंगी और उसके बाद कैटेगरी वाइज सीटें बटेंगी, तो इस बार का जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होने वाला है। तो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताऊं, जैसे मैथ्स का स्टूडेंट है, देखिए 2015 और 2018 का सिनेरियो ये रहा था एग्ज़ाम का, अधीनस्थ बोर्ड ने जब कराया था कि 2015 का पेपर तो इस तरह का पेपर था कि उसकी बायोलॉजी इस लेवल पे थी कि वो सोचना बेकार है। तो उस साल तो ये था कि जिसने 40% मार्क्स मिनिमम ले आए और उसका सिलेक्शन हो गया था। और 2015 में भी जो सूत्रधार था पेपर का वो केमिस्ट्री रही, कि जिनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था उनके चांसेस बहुत अच्छे हो गए थे सिलेक्शन के। इसी तरीके से जो 2018 का पेपर हुआ उसमें भी क्या देखा गया, जैसे फिजिक्स थी, तो फिजिक्स के अंदर उसने क्या किया, जैसे आप सबको पता है फिजिक्स का सिलेबस एक तो न्यूक्लियर फिजिक्स है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो उसने फिजिक्स के अंदर इन क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज दे दिया। तो फाइनली रिजल्ट ये रहा कि जिनका केमिस्ट्री अच्छा रहा उनको इस पेपर के अंदर काफ़ी प्रॉफिट मिला। तो जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परेशानी थोड़ी फिजिक्स रहेगी, और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी सी बायो परेशानी रहेगी। आगे पूरी चीज़ किस्मत पे डिपेंड करेगी, उस दिन आपका कैसा भाग्य देता है। बायोलॉजी का पेपर कैसा आता है वो मैथ्स वालों के लिए रहेगा, और फिजिक्स का पेपर किस तरह का आता है वो बायो जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर रहेगा। दूसरी बात, थोड़ा सा मैं आपको बार बार एक बात बता दूं, लोग बाग वीडियोस देखते हैं, मैं देख रहा हूं, तो शायद उनको लेवल का आइडिया नहीं है कि पिछली बार भी 196 कट ऑफ गया था जनरल का, और इस बार तो कट ऑफ और भी ज़्यादा जाना है, क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करने का कारण है क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही नहीं बैठ रहे, आपके साथ साथ नीट के स्टूडेंट्स भी बैठ रहे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 साल कोटा में तैयारी की है। वो स्टूडेंट बैठ रहे हैं जो कई महीने से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उनको, जैसे आपको तो उन्होंने सिलेबस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट दे दिया, लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को मुझे तैयार करना है, तो उससे तो इस बार लैब असिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बस यही आपको बताना था। इसके अलावा थोड़ा सा एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ, इस बार एनएम क्लासेस के द्वारा भी एक लैब असिस्टेंट का एक लाइव रिकॉर्डेड क्लास चालू की गई है। ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है पूरी की पूरी लैब असिस्टेंट की, जो आप एनएम क्लासेस के ऐप पर अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगी एनएम क्लासेस के ऐप पे। और इस क्लास के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बार
देखें आप इस क्लासेस को, मैं ज़रूर कहूँगा आप एक बार कुछ भी नहीं है एनएम क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आप थोड़ा सा लेबल देखें, तो आपको अपने आप इंडिकेशन होगा कि जब सेकंड ग्रेड के लड़के और फर्स्ट ग्रेड के बच्चे इस स्तर पे पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा लेवल भी हमें इसी स्तर पर रखना होगा। तो एक बार आप क्लासेस को देखें और उसके बाद आकलित करें, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, नॉन कोडेटा और कोडेटा की 40 क्लासेस है, उसके अंदर आप एक बार देखेंगे आप कहेंगे सर 40, बिल्कुल इस बार एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीट के विद्यार्थियों को वो 40 की 40 नॉन कोडेटा और कोडेटा रटा हुआ है। यहाँ तक कि जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वो सारा रटा हुआ है। तो कंपटीशन आसान रहने वाला नहीं है, इसीलिए अपने लेवल को बहुत अच्छा करें, ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छे से तैयारी करें। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, बार बार ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें। तो आज का उद्देश्य है नंबर 1 बात आपको बताना कि आप एनएम क्लासेस के ऐप पर जाएं। ये कोर्स कल से ही स्टार्ट हुआ है। फ़िलहाल आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की क्लासेस मिलेंगी और इसकी जो कॉस्टिंग रखी गई है वो 2700 रुपये है। इसके अंदर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, और ये पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। हमारे जो यहाँ पढ़ाया जाता है, जो उसमें से लगता है कि इस लेवल का पेपर बन सकता है। देखिए, ये आप ना सोचें आपको इस बार हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचें कि पिछली साल जैसा स्तर का कार्य हो जाए, वो नहीं चलेगा। इस बार सीटें बहुत कम हैं, आप सबको पता है 218, 216 कैटेगरी वाइज बटा के ना के बराबर सीटें रहेंगी। तो लेवल आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। दूसरी चीज़, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उनके अंदर फिजिक्स में श्याम जी सर हैं, केमिस्ट्री में नवीन सर की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, बायोलॉजी में गोयल सर की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और जूलॉजी में आशीष दुबे सर की क्लासेस हैं। तो आप एक बार देखें और आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके एक बार क्लासेस को देखो, तो आपको अपने आप आइडिया होना चाहिए कि स्टूडेंट किस लेवल तक तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ एनएम क्लासेस के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चालू की गई है। ये टेस्ट सीरीज जो है उसका पहला पेपर 27 मार्च को होगा। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देना चाहता है, वो 26 मार्च तक अपना एनएम क्लासेस में आके रजिस्ट्रेशन करा ले। किसी भी तरह की कोई फीसेज नहीं है, ये ऑफलाइन टेस्ट होंगे। ये करीबन 10 टेस्ट तो माइनर होंगे और 5 टेस्ट मेजर होंगे। लेकिन इसके लिए यही है कि 26 तारीख तक जो बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं बच्चों का ये टेस्ट 30 जून तक चलेगा, जिसके अंदर 31 मई से पहले तक 10 टेस्ट और फिर जून के अंदर 5 मेजर टेस्ट होंगे। इनकी किसी भी तरह की कोई भी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपको सेंटर पे आना है, अपना नाम लिखाना है और हर संडे जो टेस्ट है उसको आपको पढ़ना है। जो फर्स्ट टेस्ट है एनएम क्लासेस में वो 27 मार्च को है। किसी भी तरह की इसकी कोई फीसेस नहीं है, बाहर का स्टूडेंट आके दे सकता है। बस ये लैब असिस्टेंट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन पिछली बार तक आपके जीके के रहे थे। लैब असिस्टेंट सिलेबस की बात करें तो आप सबको पता है बायोलॉजी के अंदर जो पहला टॉपिक पिछले साल दिया था, एल्गी, फंगाई, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर हैं। सामान्य लक्षणों की बात की है, किसी स्पेसिफिक प्लांट्स की बात नहीं की है कि आपको इसको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा आपको एंजियोस्पर्म के अंदर रूट क्या है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, फ्रूट्स क्या हैं, सीड्स क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। प्लांट एनाटॉमी के बारे में आपको पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी में ऑस्मोसिस है, एब्जॉर्प्शन है, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, मूवमेंट, जितनी भी ग्रोथ है वो सारी की सारी आपको बताई गई हैं। इसके अलावा आपका बायोटेक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स है, साइटोलॉजी है और साथ ही साथ आपकी इकोलॉजी है। इस संडे को जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो शैवाल, कवक, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, जो भी संडे को टेस्ट देने आएंगे। और जो संडे का टेस्ट होगा उसका मंडे या ट्यूसडे को उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्यूशन होगा, एल्गी, फंगाई, लाइकेन और ब्रायोफाइटा। साथ ही साथ आपको जोलॉजी के अंदर जो पढ़ना है वो नॉन कोडेटा पढ़ना है। अगर आप संडे को टेस्ट देने आ रहे हैं तो संडे को अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो नॉन कोडेटा। वैसे पिछले साल का ये सिलेबस है, नॉन कोडेटा है, कोडेटा है, पूरी जेनेटिक्स है, पूरी फिजियोलॉजी है, जिसमें एंजाइम्स, जिसमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, पूरा की पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन,
पूरे की पूरे हार्ट की स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप, सारी नर्वस सिस्टम, सारा मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़, पूरी की पूरी बायोलॉजी, सेकंड ग्रेड की पूरी बायोलॉजी इसमें दी गई है। फिजिक्स में रोटेशनल डायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, आपको पता है एसएचएम है, वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट है, प्रकाशिकी है। ये वाला टॉपिक चाहे आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ लें चाहे यहाँ पढ़ लें, एक ही बात है। आपका नाभिक है, सेमीकंडक्टर्स है। केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इक्विलिब्रियम है, केमिकल आयनिक दोनों, गैसेज स्टेज है आपको दे रखी है, सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है, साथ ही साथ सॉल्यूशन, साथ ही साथ ऑर्गेनिक के अंदर नॉमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन्स, सारी जीओसी, आई इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सारी चीज़ें हैं। यानी सिलेबस में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ अभी 90 दिन सफिशेंट है। लेकिन बार बार मेरा आपसे स्टूडेंट से यही कहना है कि एक बार आप ऐप को देखें और अपने लेवल को टेस्ट करें, क्योंकि जो मार्केट में जो चल रहा है उस लेवल से इस बार मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है। और फिर बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि नहीं इतने कट ऑफ कैसे चली गई, वो बाद की चीज़ें होंगी। तो इसीलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। और एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, प्ले स्टोर पर जब आप जाएंगे तो आप एनएम क्लासेस डालें और एक इस तरह का आपको मोनोग्राम वाला दिखेगा, आप वहाँ से ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आप एनएम क्लासेस के अंदर लैब असिस्टेंट के कोर्स पर जाएं। वहाँ अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस डाल दी गई हैं, तो आप उनमें फ्री डेमोज़ के रूप में दे सकते हैं। एक 2 3 क्लासेस डली हुई हैं और उसके बाद आजकल में उसमें फ़िज़िक्स की क्लास भी डल जाएगी और आपको अपने लेवल का भी पता चल जाएगा। तो थैंक यू, शुभकामनाओं के साथ अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम्स को आसान ना समझें और छोटे लेवल से बचें, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल बहुत हाई आना है। आप ये ना सोचें कि मेरी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो छोटा सा ही पेपर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2015 के पेपर को एक बार आप देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पेपर का लेवल किस स्तर का होता है। पिछली बार का भी बायोलॉजी का पेपर ज़रूर आसान था, लेकिन केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा पेपर था, फिजिक्स का भी काफ़ी अच्छा पेपर था, लेकिन बायोलॉजी का नॉर्मल पेपर था। तो अब ये एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरह का आता है। तो यही है, आप एनएम क्लासेस ऐप पे जाएं, डाउनलोड करें, क्लासेस को देखें और आपको अच्छा लगे तो आप परचेज़ करें और देन सारी क्लासेस जो भी लेवल सेकंड का होगा, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरी आपको मिलेगी। मान लीजिए कोई टॉपिक जुड़ता है या घटता है, वो आपको मिलते चलेंगे। अभी धीरे धीरे 2-2, 4-4 दिन में जैसे जैसे टॉपिक्स बनते चलेंगे वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। थैंक यू आज के लिए।